आज हम आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ षोडशोप का उपचार पूजन बुद्धि। पूजन बुद्धि किस तरह से किया जाए और मंत्र का उच्चारण किस तरह से किया जाए, इसकी बात करूँगा। या तो आप गौरी गणेश का पूजा करें या महालक्ष्मी का पूजा करें। तो चलिए किस तरह से पूजा करें इसके बारे में मंत्र का वाचन किया जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का विषय को। इससे पहले मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, जो विद्वान वर्ग और प्रोफेशनल कर्मकांड के परहित वर्ग के हैं, जो विद्वत स्वभाव के हैं, जिनका कर्मकांड पूर्ण ज्ञान है, वो लोग इस वीडियो को अगर यदि देख रहे हैं, ये वीडियो सामान्य और उन वर्ग के लिए जो अपने वे नित्य पूजा करते हैं, किंतु विधि का अभाव होने के कारण, मंत्रण उच्चारण को संचय होने के कारण मैं इसको पूरा नहीं कर पाते हैं। और अगर मान लो कोई सीख रहा है, वो अच्छा से नहीं सीख पा रहा है, तो उसके लिए ये उच्चारण गलत ना हो, बल्कि इसको हम उनके लिए ये प्रस्तुत कार्य कर रहे हैं। इसीलिए इस पवित्र विधि से उन लोग अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जैसे कि मान लो अभी उनके लिए हम ये पूजा का सबसे पहले क्या करना चाहिए, फिर एकांत बैठेंगे अपने घर के सामने जहाँ पूजा कक्ष है, और शरीर शुद्धि तथा आसन शुद्धि करें। सबसे पहले शरीर शुद्धि का मंत्र है। एकांत में बैठ कर पहले शरीर का शुद्धि करेंगे, उसके बाद तथा आसन शुद्धि करें। तो सबसे शरीर शुद्धि का मंत्र क्या है? अपवित्रः पवित्रो वा। सबसे पहले अपने पंचपात्र में जल लेना है। जल लेके उसको अपने बाएं हाथ में रखना है। बाएं हाथ में जल रखने के कारण दक्षिण हस्तेन आच्छाद्य में, मतलब ऐसे दक्षिण हाथ से ढक से और उसको अभिमंत्रित करना है। इस तरह से अभिमंत्रित से ऐसे करेंगे, अपवित्राः पवित्रा वा सर्वावस्था गतोऽपि वा याः स्मरते पुण्डरीकाक्षं सभ्यन्तरोः शुचिः सवायि अंतरः शुचिः अपवित्र पवित्र वा सर्ववस्थां गतोऽपि वा। वस्ताम गतोऽपि वा, ग है तो उनका वर्ग का अनुस्वार जो पंचवर्ण में लिखा जाएगा, विकल्प का होने से मोह भी लग सकते हैं। या स्मरते पुंडरीकाक्षं सवायभ्यंतरः शुचिः। पूर्व मुख होकर पवित्र स्थान पर बैठें और उसके बाद आसन शुद्धि करें। इसके बाद आसन शुद्धि करेंगे जब आपका नित्य कर्म पूजा प्रकाश में संध्या प्रकाश पढ़ेंगे, उस तरह में आप ये टाइप्स अच्छे ढंग से फॉलो करना है। कोई भी पूजा करें, आपको पूजा नहीं करना है। चलिए, ये नहीं कि कोई प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इसके बाद पूर्वाभिमुख पवित्र आसन में बैठें और इसके बाद आसन शुद्धि करें। हम पृथ्वी त्वाघृतालोका, ओम पृथ्वी त्वयाधृतालोका, देवी तम विसृणाधृता, देवी तम विसृणाधृता, तम चोधारय मा देवी, तम चोधारय मा देवी, पवित्रम कुरु चासनम। इसके बाद आसन पर जल का छिड़काव करेंगे, हाथ में नहीं करके वो आसन शुद्धि करेंगे। एक विनियोग भी है,
जैसे ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हृषिकेशाय नमः। हाथ का परिक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे। इस तरह से हाथ को धोएंगे, आपका शुद्धि हो गया, आप आसन शुद्धि भी हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको करने के बाद ओम, वो तो हो गया। उसके बाद बोलेंगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु देवता को सबसे पहले नमस्कार करेंगे, क्योंकि गुरु ही हम लोग का सब कुछ है। हाथ धोकर हस्तप्रक्षालन करना है, करेंगे। अगर हाथ धोएंगे उसके बाद ये वाला करना है। उसको आप हाथ धोने का मंत्र और भी है, कन खलायो नमः, कन खलायो नमः भी बोल सकते हैं। इसके बाद प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम क्या है इसके बाद, चलिए इसका उच्चारण रखेंगे। ओम भ्रू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ओम लगा के गायत्री मंत्र का क्या है, गायत्री मंत्र का अच्छे से उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गदेवस्तधीमहि धियो यो न प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ओम आप उसके बाद करेंगे ओम पवित्रस्थ विष्णुवे 3 4 5 6। ये देखिए, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है। भुव ओम, भुव ओम, भुव ओम, स्वाहा ओम, मह ओम, जनः ओम, तपः ओम, सत्यम। ये 7 जो ऊपर ऊपर के लोग के नाम है। इस तल तल गा तल भतल, ये सब का नाम आप करेंगे। आप ऊपर के नाम बोल दिए हैं, आप क्या करेंगे, नीचे स्व महाजह तपा सत्यम ये करेंगे। ऊपर ऊपर के जो लोग, ऊपर ऊपर के लोग का उनका वाचन करें। और नीचे की तरफ अतल वितल सतल धरातल प्रसातल तलातल महातल पाताल, इस तरह से आप नीचे का लोगों का नाम आते हैं। अभी पहले ऊपर के लोगों का बात करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र बता दिए। उसके बाद ओम आप ज्योति रसभूतम ब्रह्मा भूभुव स्वरम, प्रचणम हो गया। और प्राणायाम कितने 3 बार हो गया है। इसको प्राणायाम को 3 बार बोलना है, 1 2 3, 3 बार बोलना है प्राणायाम को। ये प्राणायाम का 3 प्रकार है। क्या है कि कुंभक, रोचक और प्राणायाम को 3 बार करना है। कितने बार करना है, ये योग दर्शन में जाएंगे डिटेल से बस। कुंभक, रेचक और पूरक, ये 3 बार करना है। तो ये मंत्र से आप मान लो पूजन सरणी देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे भस्म है, रुद्राक्ष माला है, या तुलसी माला है, गंगा जल है, शुद्ध जल है, दूध है, दही। ये ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, टाइम मेरा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कृपा करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूजन सामग्री है। अगर आप इसको लेना है तो जल्दी से आप इसको ये कर लें। अब षोडश उपचार पूजन विधि। षोडशोपचार, षोडशोपचार का मतलब होता है 16 प्रकार, 16 प्रकार की पूजन विधि आप कर सकते हैं।
आप सूर्य अर्घ भी दे सकते हैं इसे, और नहीं भी देना चाहिए, कोई बात नहीं। तो चलिए, आप जैसे लिखा है उसी हिसाब से ही हम आपको सिखा रहे हैं। षोडश उपचार, 16 उपचार का पूजन विधि। सबसे पहले पवित्र धारणम, ये देखिए लिखा है पवित्र धारण। कुशाग्र का एक अंगूठी बनाना है और पवित्र उसको आप ही अनामिका उंगली से, अनामिका उंगली ये है, ये रिंग फिंगर, इस तरह रिंग फिंगर से आप उसको धारण कर लीजिए। धारण करते इस मंत्र का वचन बल या इस कुशाग्र को पकड़ के करना है। अगर मान लीजिए किसी धातु का इस अंग वो, तो उसका भी स्पर्श करके ही आप इस मंत्र का वाचन कर सकते हैं। पवित्र की जो प्रक्रिया है उसकी पूरा आप कर सकते हैं। मंत्र अब देखिए, ओम पवित्रेस्थ, ओम पवित्रेस्थ वैष्णव्यो, पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सवितुर्वा, ओम पवित्रेषु वैष्णव्यम सवितुर्वा प्रसव उत्पुनामि, प्रसव उत्पुनाम छिद्रेण पवित्रेण छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः, सूर्यस्य रश्मिभिः तस्योते पवित्रपते, पवित्रपते पवित्रपूर्तस्य यत्कर्मः पुने पुने तच्छकेयं, तच्छकेयं अं पवित्रेषु वैष्णव्ये सवितुर्वा प्रसव उत्पन्नामि छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यस्ते पवित्रपते पवित्रप्रतास्यो यत्कर्मः पुने तुच्छकेयमम्। ये इस तरह से पढ़ के आप पवित्र धारण कर लेंगे। चलिए दूसरा स्टेप देखेंगे। दूसरा स्टेप आपको अब धीरे धीरे आप इसको आगे बढ़ना है, और इसको सही ढंग से करने के लिए मैं 2 बार 3 बार इसका ये किए हैं, जो कि आप अच्छे ढंग से उसको कर पाएंगे। आप अच्छे ढंग से इसको सही रूप से सीख पाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप दूसरा ये में आप बढ़ सकते हैं। चलिए, अब आपको अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद अगर फिर भी स्वस्ति वाचन करना है, हाथ में एक पुष्प लेंगे और पुष्प लेके स्वस्ति वाचन का एक बार वाचन करेंगे। चलिए, साथ साथ आपको भी बोलना है और वाचन कीजिए। यहाँ पर वैदिक परंपरा का हरि ओम, ओम आना मन भद्रा क्रतव जंतु विश्वतो दब्धोदसो आनो भद्राः क्रतवो जंतु विश्वातो। वैदिक उच्चारण में आपको आप इसको जब भी उच्चारण करेंगे उसको सही ढंग से करना है। इस काट काट के इसको यंतु, लेकिन या का जो ही पढ़ा जाता है। वैदिक उच्चारण में कुछ नियम होते हैं। जंतु विश्वतः इस तरह से भी पढ़ा जाता है। दब्धा सो अपरितास उद्भिदः, दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवाना यथा सद्मीद
सदमिद, सदमीद, दो का साउंड आएगा, सदमिद, वृद्धे सजथा सदमिद वृद्धे, असन्न प्रायुबो, असन्न प्रायुबो, रक्षितारो देवे दिवे। आप इस तरह से जब पढ़ेंगे तभी आपको देवानां भद्रा सुमतिर, सुमतिर, देवानां भद्रा सुमतिर, इस तरह से काट काट को पढ़ना है, तभी आप सही पढ़ पाएंगे, नहीं तो आप सही पढ़ नहीं पाएंगे। देवानां भद्रा सुमतिर्जूयन्ता, देवाना बाबाना भद्रा सुमतिर्बीजू, देवानम नाम घुंगरा तिरभी, ये जो निशान है ये घुंग बोलते हैं, ये जो देख रहे चंद्रमुंजी जैसा है वो घुंगरा तिरभी न निवर्तमान, देवानाम, देवानाम गुमसक, गुमसख्य, फिर गुम, गुम बोलना है, देखो ये चंद्र बिंदु है उसको यहाँ पर गुम, बानाम गुमसख्य, मु पसे दीमा वयम, ये बानाम गुमसख्य मुपसे दीमा वयम, देवाना आयु प्रतिरंतु जीवसे, देवाना प्रतिरंतु जीवसे, तानपुर, तानपुर वयम निवेदा हुमहे, वयम भगम निर्भयुमं वयम भोगम मित्रमादिति, मित्रये वेदम दक्षमस्त्रिधम, दक्षमस्त्रिधम, आर्यमणम, आर्यमणम, वरुणम गुम, आर्यमणम वरुण गुम, सोमस्विना सरस्वती, शुभगा मायस्करता सरस्वती, शुभज्ञाम यस्करति, तन्नो बातो मयभू, बातु तन्नो बातो मयभू, बातु भेखजम तन्माता पृथिवी तत्पिता धयु, भीखजम तन्ता पृथिवी तत्पिता धयु। इस तरह से काट काट के मेरे साथ आप बोलिए तो हो जाएगा। तत् ग्रावाणाः सोम सूतो मायो, तत् ग्रावाण सोमयुसुतो मायो, भुवस्त दस्विना, भुवस्स्त दस्विना, श्रेणुतम, श्रेणुतम, धिष्णा युवम, धिष्णा युम, धिष्ण्या युवम, म
तमीशानं जगत्तस्थु खस्पति जगतस्तस्तु तस्त जगतस्तु खस्पतिं जगतस्तु खस्पति धियम। जो वर्ग है इस अनुसार है, जो अनुनासिक में है उसको ले लेंगे। ध्रियन जिन वावसे ध्रियम जिन वामासे हु महे वयम पूखा न जथा वेदसा मसदा वृद्धे पूखाना यथा वेदसा मसद्वृद्धे रक्षिता पायुरदब्धो रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये रक्षिता पायुरवयोदब्धो स्वस्यये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूखा विश्वेदाः स्वस्ति न पूखा विश्वदेवाः स्वस्ति नस्ताक्षो स्वस्ति नस्ताक्षो ताक्षो आरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पीखदस्वा मारुत पीखद्रस्वा मारुतः पृश्विना मातरः शुभं याजवानो शुभं जबानः विदथेषु जग्मायो विदथेषु जग्माः अग्निजिह्वा ये समास को अग्निजिह्वा समास स इसीलिए अग्निर्जिह्वा मानव सूरचक्षुषे। आई थिंक इसको एक बार चेक कर लीजिए, इसको अग्निजिह्वा होना चाहिए। अग्निर्जिह्वा मानव सूरचक्षुषु विश्वेन देवा अवसागमनीह इसमें दो नौ है इसीलिए निह होगा, है ना। देव भद्रं कर्णिभिः श्रेणुयां देवा भद्रम ना भी कर सकते हैं और म भी कर सकते हैं। भद्रम कर्णे क में तक पंचवर्ण है, अब इसीलिए इसको श्रेणुयाम देवान भद्रम पश्येम छ भीर्जत्रा यह और जो का क्या नियम है पहले बताए हैं हम आपको। पश्ये मा छ भी
जत्राः स्थिरे रङ्गे स्तु स्थिरे रङ्गे तुष्टो वा स्थिरे रङ्गे तुष्टो वा गुंसस्तनुभीर्जो जसो माहि देवाहितं विभूषे देवाहितं जदायुः देवाहितं यदायु सतमिन्नु सरोदो सतमिन्नु सरोदो अन्तिदेवा जत्रा नश्चक्रा जस्त्रा नश्चक्रा जरसम तनूनाम या फिर जरस तनूनाम। आबर का बहुत तर्क है तो इन तीन अक्षर भी म भी कर सकते हैं। जरसम तनूनाम। फिर इसको थोड़ा सा रुक के पत्रासो यत्र पीतोरो भवन्ति मानो पुत्रासो यत्र पीतरो भवन्ति मानो मध्यारी रिखोता युर्गान्तो हो मध्यारी रिखोता युगंतो भो। ये जो स्वस्ति वाचन इसमें अगर रेगुलर करेंगे तो हम इसको पहले स्वस्ति वाचन कर लिए हैं, उसको मेरी वीडियो देख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। कई ये जो पाठ है आदित्य आदित्य ध्ययु रदिति धयु रदितिर रंतरिक्ष मादिति आदितिरौ रौ दिति अंतरिक्षो मादिति माता सपिता सपुत्राहो विश्वे देवा आदितिहो पंचजना आदितिर्जा 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 तमादितिर्ज आदितिर्जा तमादितिर्ज नित्यम धो बधो शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति अनपहो शांति रुख रुख धयु शांति अंतरिक्ष शांति भी शांति अनपध शांति अरु अखदेहु शांति वनस्पतो शांति विश्वे देवा शांति शांति ब्रह्मा विश्वे देवा सर्व शांति 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 सर्व शांति शांतिरेव शांति शांति श्रेव शांति शांति समा शांतिरेधि शांति मा शांति शांति सम शांतिरि यतो यतः यतो यतः या तो भी बोल सकते हैं। समाहो से ततो नो
अभयं कुरु अभयं कुरु अभयं कुरु संनाः संनाः कुरु प्रजाभ्यो भयं नाः कुरु प्रजाभ्यो भयं नाः पशुभ्यो सुशान्ति भवतु सुशान्ति भवतु। तो इस तरह से जो हम स्वस्ति वाचन है इस तरह से आपको बोलना है शिव के पास, तो सबसे मंगल होगा। इतना भी कीजिएगा तो भगवान शांति हो जाए।